जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्लास 10th के लोकतांत्रिक को देख रहे थे और लोकतांत्रिक में चैप्टर सेकंड हम लोग चल रहे थे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सेकंड चैप्टर आपका क्या पढ़ना है? सत्ता में सरदारी की कार्य प्रणाली। तो सत्ता में सरदारी के कार्य प्रणाली के हम लोग जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख चुके थे। यदि आप इसे नहीं देखे हैं तो वीडियो को पीछे देख लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? सत्ता की सरदारी से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता की सरदारी से आप क्या समझते हैं, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के परीक्षा में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो सत्ता की सरदारी से आप क्या समझते हैं, यह आपका क्वेश्चन हो गया। आंसर में है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में रहने वाले सभी नागरिक के बीच सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से कोई भेदभाव ना किया जाए तो उसे सत्ता में सरदारी कहते हैं। देखिए, सत्ता में सरदारी उसे कहेंगे। और सत्ता में सरदारी जहां नहीं होगा तो वहां क्या होगा? जहां सत्ता में सरदारी नहीं होता है वहां लोकतंत्र असफल होता है। जहां सत्ता में सरदारी नहीं होगा तो लोकतंत्र में असफल होगा। तो आपको यही आंसर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रश्न आपको क्या कहता है? कहता है कि सत्ता की सरदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो सत्ता की सरदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया, सत्ता की सरदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। आंसर में देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव को कम करती है, राजनीतिक में स्थिरता बढ़ती है और सभी नागरिकों को शासन में, यानी कि केंद्र सरकार में क्या होगा, शासन में आवाज उठाने का मौका देती है, जिससे समाज अपनेपन और भागीदारी की भावना पैदा करती है। यानी समाज में अपनापन बढ़ता है और भागीदारी में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सत्ता की सरदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। सत्ता के सरदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? ये प्रश्न आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा गया है भी। तो सत्ता के सरदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? आंसर हम लोग चलेंगे। सत्ता के सरदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। यहाँ से आप लोग शुरू करिएगा और एक दो आप लोग क्या करिएगा, तो पॉइंट दे दीजिएगा। पहला पॉइंट में क्या है? सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का साझेदारी। यानी सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, इसके बीच सत्ता का विभाजन होता है। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन के बीच सत्ता का साझेदारी। थर्ड पॉइंट में देखिएगा, तो जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर बना विभिन्न सामाजिक समूहों का सत्ता में सरदारी। तो चलिए, उम्मीद है बात को आप समझ गए। लॉन्ग क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।